कौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन गिरामी क़द्र, मातमदाराने शहज़ादे अली अकबर, सोगवाराने शहज़ादे अली अकबर, खुदावंद आलम आपको, आपके जज्बों को, आपकी अज़ादारी को, आपकी फ़र्श अज़ा को, आपकी अजर रिसालत को कुशफ़े क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम तमाम मुहिबान बैत अलैहिमुस्सलाम को कोई भी रंजो गम में मुब्तला ना करे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। सामईन गिरामी क़द्र, ये अशरे मुहर्रम की 8 मुहर्रम की मजलिस आप लोगों के बेहतरीन ज़ौक़ ईमानी की नज़र है। मुसलसल आप फ़र्श अज़ा पर आकर के ज़िक्र मौलाए कायनात की लताफ़तों से सरफ़राज़ हो रहे हैं और अजर रिसालत की अदायगी कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिहाद मासूमीन के उन्वान से चूँकि मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर मुझे मजलिस को तमाम भी करना है। चूँकि सिलसिले का ये प्रोग्राम है, यहाँ के बाद दूसरा सिलसिला शुरू होगा, लिहाजा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वक्त के अंदर मैं मजलिस को तमाम कर दूँ। सामईन गिरामी क़द्र, साद इब्न अबी वक्काफ़ सहाबी रसूल, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, उमर इब्न साद के वालिद, जाने क़ुरबान जाएँ साद इब्न अबी वक्काफ़ पर। साद इब्न अबी वक्काफ़ से माविया ने सवाल किया कि ए साद इब्न अबी वक्काफ़, तुम अली पर तबर्रा क्यों नहीं करते? तवज्जो चाहता हूँ आपके अज़ीज़ान मोहतरम। साद इब्न अबी वक्काफ़ से माविया बिन अबू सुफियान कहता है, तुम अली पर तबर्रा क्यों नहीं करते? तुम अली को गालियाँ क्यों नहीं देते? तुम अली को बुरा और भला क्यों नहीं कहते? तो साद इब्न अबी वक्काफ़ कहते हैं कि ए माविया, जब तक मुझको पैगंबरे इस्लाम से सुनी हुई बज़ाते खुद 3 हदीसें याद रहेंगी, मैं उस वक्त तक अली पर तबर्रा नहीं कर सकता। तो साद इब्न अबी वक्काफ़ फरमाते हैं कि मैं वो 3 हदीसें जब तक मेरी ज़िंदगी में रहेंगी, मैं अली के बारे में सोच भी नहीं सकता। है। तो माविया कहता, वो 3 हदीसें कौन हैं? वो बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। तो पहली हदीस जो साद इब्न अबी वक्काफ़ ने कहा, या अली, जो पैगंबर इस्लाम ने अली के लिए कहा था, या अली अंता मिन्नी बे मंज़लते हारूना मिन मूसा, या अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून थे। है। आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हारून थे मूसा के लिए। पहली हदीस कहा। अच्छा, दूसरी हदीस क्या? तो पैगंबर इस्लाम ने कहा था खैबर के उस माहौल में, गद अन रजोलन कर्रारन गैर फर्रार, कि कल अलम अता करूँगा किसको? रजुल को। अरबी में रजुल के माने मर्द के होते हैं। अजीज़ों, बस थोड़ा थोड़ा आप आमादा होते रहें। मैं घड़ी देख रहा हूँ
और मैं आपसे वादा करता हूँ इस मिंबर की कसम, जो वक्त दिया है उसी वक्त में मैं मजलिस तमाम करूँगा। लेकिन जितनी देर आप गुफ्तगू समात फरमाएं पूरी कंसंट्रेशन के साथ, चूँकि मैं भी ये चाहता हूँ कि वक्त कम है। अब चूँकि इस मरहले में मजलिस आ चुकी है, आज आप लोगों भी जानते हैं कि 8 मुहर्रम है, खाली कल का दिन है ना। इसके बाद ये मजलिसें, ये रौनक, ये नूर, ये सब अजीज़ान मोहतरम अगले साल नसीब होगा। अजीज़ान मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम ने हदीस बयान की कि कल अलम अता करूँगा मर्द को। और अजीज़ान गिरामी, हम बड़े अहले इल्म लोग हैं, बड़े आला ज़र्फ़ लोग हैं। आला ज़र्फ़ इसलिए कि अली के मानने वाले हैं, आला ज़र्फ़ इसलिए हैं कि हम अली के मानने वाले हैं और हम कद्र करते हैं दो चीज़ की, एक इल्म पेश करो और इल्म की रोशनी में किरदार पेश करो। हम तस्लीम कर देंगे, हम तस्लीम कर लेंगे, हम बड़े अहले इल्म लोग हैं। ये हदीस जो हम तक आई है, जो मैंने आपके सामने बयान की है, ये मौलाना इस्माइल बुखारी ने लिखी थी। ये मौलाना इस्माइल बुखारी हमारे मानने वाले नहीं हैं, जिन्होंने कौन सी बुखारी शरीफ लिखी है, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब बुखारी शरीफ है। वो बुखारी शरीफ मौलाना इस्माइल बुखारी अगर दयानतदार ना होते तो कभी ये हदीस मुश्तक आती। सोचिए 10 लाख हदीसें जमा की थी, 10 लाख हदीसों में से मौलाना इस्माइल बुखारी ने हर हदीस पर 2 रकत नमाज पढ़ी थी, इस्तिखारा किया था, जो इस्तिखारे में आ गई थी उसको रखा था। 10 लाख में से 10,000 रह गई। अगर इमाम बुखारी दयानतदार ना होते तो अजीज़ान गिरामी कभी ये हदीस हम तक ना आती। या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारूना मिन मूसा, या अली ये देखे ये कौन फरमा रहा है, ये कौन फरमा रहा है। खैबर में अलम देते हुए कहा था, लौतियन ला यतगद अन रजूलन कर्रारन गैरे फर्रार, कल अलम अता करूंगा रुजुल को। अजीज़ान मोहतरम, एक हदीस में पैगंबर इस्लाम ने 7 सिफात बयान की थी। कितनी? 7। अली का नाम जाहिर भी नहीं किया था, अली का नाम नहीं बताया। बस क्या कहा था पैगंबर इस्लाम ने? जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। देखिए ये मौला के फ़ज़ाइल हैं और ये हमारी शराफत नहीं, माँ की दूध की शराफत बोल रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक हदीस में 7 सिफ़ात बयान की, अली का नाम पर्दे में रखा। वो सिफ़ात कौन कौन सी थी? कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, मुहिब्बे खुदा होगा, महबूबे खुदा होगा, मुहिब्बे रसूल होगा, महबूबे रसूल होगा और रुजुल होगा। रुजुल होगा, रुजुल होगा। अजीज़ान गिरामी, 39 दिन तक जब जंग फतह नहीं हुई, 39 दिन 39 डेज़ तक मुसलमान खैबर में थे, अली मदीने में थे। मुसलमान कहाँ थे? खैबर में। अली नहीं गए थे, अली मदीने में थे। खैबर से मदीने का जो रास्ता है काफ़ी लंबा है। अजीज़ान गिरामी, मुतवज्जो रहें आप एक एक जुमले पर। 39 दिन जब जंग फतह नहीं हुई तो पैगंबर इस्लाम ने 39वें दिन ये हदीस इरशाद फरमाई कि कल अलम अता करूँगा रुजुल को। जो अभी तक जा रहे थे ना, वो फतह नहीं करके आ रहे थे। अजीज़ों, आपको भी ये पता है पैगंबर सादिक हैं, अमीन हैं,
और पैगंबर बग़ैर वही के बोलता नहीं। पैगंबर का जुमला सुने अजीज़ान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम कह क्या रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये साफ साफ पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि कल अलम अता करूँगा किसको, रुजुल को। काश थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं, काश थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं, थोड़ा सा समझ। अब जो मैं जुमला कहूँगा ना आप खुद कहेंगे अरे हाँ ये बात तो सही है। पैगंबर सारे लश्कर वालों के सामने, 10,000 का लश्कर था पैगंबर के साथ। कितना? 10,000 का लश्कर था। और तारीख शिबली नोमानी लिखते हैं सब ने अलम लेने की ख्वाहिश की थी, मगर सलमान और अबू ज़र ने अलम लेने की तमन्ना नहीं की थी। सबके नाम तारीख में मौजूद हैं, सबके नाम तारीख में मौजूद है। शिबली नोमानी लिखते हैं सब ने अलम लेने की तमन्ना की थी, मगर सलमान और अबू ज़र ने अलम लेने की तमन्ना नहीं की थी। मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं की थी, लेकिन पहले ये जुमला मुकम्मल करूं। आप देखें पैगंबर सादिक है, पैगंबर इस्लाम बगैर वही के बोलता भी नहीं। पैगंबर पूरे लश्कर के सामने कह रहे हैं कल अलम अता करूंगा रुजुल को, मर्द को। काश थोड़ा सा आप बेदार होते। पैगंबर ने तो साफ साफ कह दिया कल अलम अता करूंगा मर्द को, मर्द को, मर्द को, मर्द को। अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी आपकी समात यही है। अपनी समातों को मेराज पर ले जाओ। पैगंबर कह रहे कल अलम अता करूंगा मर्द को, यानी अभी तक जो गए थे वो नामर्द थे, अब जो जाएगा मर्द होगा। नहीं, पैगंबर कह रहे ना कल अलम अता करूंगा रुजुल को, यानी अभी तक जो गए वो रुजुल नहीं थे, मर्द नहीं थे। सीधी सीधी बात है? अभी तक जो गए। और तारीख में ये भी मिलता है अजीज़ों, ये मैं दाद लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जुमला तारीख का है। उस दिन उस रात तमाम लश्कर इस्लाम पूरी रात तलवारों पर सहलक कर रहे थे, अपने कपड़ों को बदल बदल कर देख रहे थे, ज़ेरा उतार के चढ़ा के पहन के देख रहे थे, नेज़ों को तेज कर रहे थे, ढाले बदल रहे थे, दाढ़ियों पर खिजाब लगा रहे थे, मर्द बनने की कोशिश कर रहे थे। मर्द बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर मर्द बन नहीं सके। अच्छा, किसी का ख्याल भी नहीं गया। वजह ये थी भाई पैगंबर ने एक हदीस में 7 सिफात बयान की है ना। तो अब अली तो है मदीने में, लश्कर है खैबर में, और सैकड़ों मन वजनी दरवाज़ा है, सैकड़ों मन, जिसके लिए रवायत में मिलता है जिसको 40 आदमी खोलते और 40 आदमी बंद करते। मौजू पूरा मुकम्मल नहीं होगा, इंशाल्लाह रात की मजलिस में या कल की मजलिस में ये मौजू मैं मुकम्मल कर दूंगा, वादा कर रहा हूँ। और वादा वाजिब होता है, वादा वाजिब होता है, लेकिन आपके बगैर ताउन के मैं नहीं करूँगा। जब तक आपका कोऑपरेट नहीं होगा, आपका साथ नहीं होगा, तो मैं ये मजमून भी मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। इसी अंदाज से आपको सुनना होगा। अजीज़ान मोहतरम, आप देखें कि वो सैकड़ों मन वजनी दरवाज़ा जिसको खोलने के लिए 40 आदमी खोलते थे, 40 आदमी बंद करते थे। मैं बचपन में सोचा करता था वो दरवाज़ा कैसा होगा। भाई दरवाज़ा तो 2 पल्ले का होता है, क्या कभी आपने भी सोचा वो दरवाज़ा कैसा होगा जिसको 40 आदमी खोल रहे हैं और 40 आदमी बंद कर रहे हैं। और क्यों फतह नहीं हुआ था जंग खैबर, ये भी तो वजह है। फतह क्यों नहीं होती पूरी मैं आपको मंजर कशी बयान करूंगा अगर आपने समात की। अजीज़ान मोहतरम, मेरे कई दिनों की मेहनत का नतीजा मैं आपके सामने पेश करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी मेहनत की है मैंने इस मजमून को तैयार करने में। अजीज़ान मोहतरम,
अजीज़ान मोहतरम, आप देखें कि वो सैकड़ों मन वजनी दरवाज़ा जिसको 40 आदमी खोलते थे और 40 आदमी बंद करते थे, वो 2 पल्ले का नहीं था, 1 पल्ले का दरवाज़ा था। वो 2 पल्ले का, जैसे ये दरवाज़ा ऐसे नहीं था, 1 पल्ले का दरवाज़ा था। मैं उसकी आपको मंजर कशी बता दूं, वो था कैसे और खुलता कैसे था, बंद कैसे होता था। जो यहूदियों का किला था, ये यहूदी का किला था। किसका किला था? यहूदी, जिसका नाम मरहब था। मरहब के 4 भाई थे, मरहब, हारिस, अंतर वगैरह। वो बात की तारीख़ है, इंशाअल्लाह अगले मजलिस में अर्ज़ करूँगा। लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाते हैं ताकि थोड़ा हिस्ट्री पता चले। अजीज़ों, जो मरहब ने किला बनवाया था, किले के चारों तरफ उसने बहुत चौड़ी खंदक खुदवाई थी। क्या खुदवाई थी? खंदक, गड्ढा। और ऐसा गड्ढा गहरा था कि कोई मतलब किले में जा नहीं सकता था। भाई किसी के घर के आगे हम ज़रा सा नहीं, अगर बहुत गहरा गड्ढा खुदवा दे भाईजान, तो वो आदमी घर में दाखिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चारों तरफ भाई गड्ढा खुदा हुआ, तो आदमी जाएगा कैसे किले में? अब मसला ये है कि किले में लोग जाते कैसे थे और आते कैसे थे, ये भी तो मसला है। तो अजीज़ान गिरामी, जो मेन गेट होता है, मेन गेट, वो मेन गेट जो था वो 1 पल्ले का था, 1 पल्ले का। अच्छा, ये इधर देखिए आप थोड़ी देर के लिए, ये 1 पल्ले का दरवाज़ा है, ठीक। ये किले की दीवार इधर, किले की दीवार इधर, आगे खंदक खुदी हुई है। इसमें लगी रहती थी चेन, भारी भारी, मोटी मोटी। 40 आदमी जब चेन को खींचते थे पकड़ के, ये चर 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 करके इस खंदक के ऊपर आ जाता था। बात क्लियर हुई? अब अंदर के आदमी बाहर, बाहर के आदमी अंदर। बात क्लियर हुई? फिर दूसरी चेन को 40 आदमी खींचते थे, तो ये धीमे धीमे करके अपने मुकाम पे आ जाता था। अब किला सेफ हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कोई जा पाया? नहीं जा पाया। तो इस तरीके से था खंदक का, को खैबर का किला। बात क्लियर हो गई? किसी की अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे तन्हाई में पूछ लेगा। सलवात दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों, जल्दी जल्दी थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ आपको हिस्ट्री दे दूँ। अजीज़ान गिरामी, अब जंग फतह नहीं हो पाई इसलिए कि आगे थी खंदक, और उस किले के ऊपर किले की फसील थी जहाँ पर मरहब बैठा था। मरहब बैठ करके मुआयना करता था मैदान का, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना। और उसके बगल में बैठा था कौन? नजूमी, उसके मुशीर, उसके नजूमी बैठते थे। वो यहूदी था, जनाब मूसा का मानने वाला था। अपने बगल में नजूमी को बैठा करके सितारों का हिसाब लगा करके जंग करता था। जब नजूमी इजाज़त देता था, ऐसा ऐसा, हाँ अब आप लश्कर भेजिए, हाँ ऐसा मैं हिसाब लगा लूँ। उस ज़माने में जादूगरी बहुत चरम पे थी, यानी बहुत ऊपर पीक पॉइंट पे थी। अजीज़ान गिरामी, ये एक हिस्ट्री हो गई आपकी। जंग फतह नहीं हुई। अब अजीज़ान गिरामी, अली कहाँ है? मदीने में। रसूल कहाँ है? खैबर में। और सब के नाम तारीख़ में मौजूद हैं, सब ने अलम लेने की तमन्ना की, इल्ला सलमान व अबू ज़र। सलमान व अबू ज़र से पूछा गया, ए सलमान, ए अबू ज़र, तुमने अलम लेने की ख्वाहिश क्यों नहीं की? तो सलमान व अबू ज़र फरमाते हैं, ए नादान, तुझे नहीं मालूम जो हदीस पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाई है, उस हदीस में जो सिफत बयान की है, ये सिफत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मौला अली के पास है।
ये सिफत जो बयान की है वो सिफत सिर्फ और सिर्फ मौला अली के पास है। अजीज़ों, जब सुबह नमूदार हुई, आप देखें तो एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने दाएं जानिब देखा। तारीख़ लिखती है कि लोगों ने अपने को पंजों के बल खड़ा करना शुरू किया, पंजों के बल। इसलिए पंजों के बल खड़ा किया कि पैगंबर इस्लाम की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए, मेरे ऊपर पड़ जाए। दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, साहिब अलमदार नज़र नहीं आया कि अलम दे किसको। जब कोई साहिब अलमदार नज़र नहीं आया, नादे अलीन मतलब अली को निदा दी, जो मजहरुल अजायब है। मजहरुल अजायब किसे कहते हैं? नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक काम होता है नॉर्मल काम, एक काम होता है वो काम जिसको अगर कोई कर ले, एक अली समझ में नहीं आता, एक खुदा समझ में नहीं आता। और अजीजाने गिरामी, सबसे बड़ी दलील ये अली समझ में नहीं आता। अगर अली खुद आ जाए, अगर खुद समझ में समझ में आ जाए, अली अगर चाले तो कंबर की समझ में आ जाए, कंबर 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 और अबूजर की समझ में आए। और अगर लोग चाहने पर अली को समझे, पूरी जिंदगी खर्च कर दे, पूरी जिंदगी खर्च कर दे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम है। पूरी जिंदगी उन्होंने मुतालिया किया अली की जिंदगी का। खाना काबा के विलादत के लम्हे से लेकर के मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे तक इमाम शाफई ने अली की जिंदगी पर, अली की जिंदगी का एक एक गोशा पढ़ा, एक एक गोशा पढ़ा, एक एक गोशा पढ़ा। उनको समझ में नहीं आया अली, और मरते 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 अपना डेथ स्टेटमेंट दिया। इमाम शाफई ने डेथ स्टेटमेंट दिया। मरते मरते शाफई मर गया, मगर स्टेटमेंट दे गया कि मादा शाफई औलाए सैयदरी अली अमरबहुल्लाह। शाफई मर गया, मगर ये नहीं पहचान सका कि अली खुदा है या खुदा अली। पूरी जिंदगी लगा दी इमाम शाफई ने अली को समझने के लिए। अरे है डेथ स्टेटमेंट भी दे दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं समझ में आया अली। और समझ में किसके आ गए? है कंबर की समझ में आ गए, अबूजर की समझ में आ गए, मिक़दाद की समझ में आ गए, मीसम तम्मार की समझ में आ गए। है अजीज़ाने मोहतरम, जनाबे कंबर आ गए दरे ज़हरा पर। कंबर कौन है? ईरान के रहने वाले हैं कंबर। जनाबे कंबर कौन? ज़ईफ़ हैं। अजीज़ाने मोहतरम, कहाँ के रहने वाले? जनाबे सलमान फ़ारसी। फ़ारस पहले चूँकि ईरान को कहा जाता था। जनाबे सलमान फ़ारसी मौला अली के दरवाजे पर आ गए। आने के बाद कहते हैं दक्कुल बात किया, अंदर से फिज़्ज़ा की आवाज़ आई। कौन? कहा मैं सलमान। कहा मैं सलमान। कहा हाँ बताइए। कहा मेरा मौला अली है। कहा मेरा मौला अली है। कहा नहीं। कहा कहाँ है? कहा वो आसमानों में फरिश्तों को रिस्क बांट रहे हैं। सुने अजीज़ाने मोहतरम, वो आसमान पर फरिश्तों को रिस्क बांट रहे हैं। अच्छा, आसमान पर फरिश्तों को रिस्क बांट रहे हैं। कहाँ? चले आए वापस कंबर जनाबे सलमान। क्या देखा? इस सामने से अली चले आ रहे हैं, सामने से अली चले आ रहे हैं।
अजीजाने गिरामी कंधे पर अपने बेलचा रख रहे यहूदी की बाग सींच कर आ रहे थे। एक मर्तबा जनाब सलमान दौड़े दौड़े मौलाए कायनात के पास आए, उनके हाथों को बोसा दिया और कहा मौला आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा मैं यहूदी की बाग सींच कर आ रहा हूँ। कहा मौला जरा घर की कनीज फिजा को समझा दीजिए कि मुझसे इस अंदाज में बात ना किया करे। कहा क्या हुआ? कहा मैं आपके दर पर गया था। सुने सुने सुने, मैं आपके दर पर गया था। कहा फिर? कहा मैंने पूछा अली कहाँ है? कहा वो आसमानों पे फरिश्तों को रिस्क बांट रहे हैं। एक मर्तबा अली ने एक मर्तबा जनाब सलमान के चेहरे पर नजरे इमामत फेरी। कहा इन दो उंगलियों के दरमियान देखो। क्या देखा? अर्श अव्वल पे भी अली है, अर्श दोम पर भी अली है, अर्श सोम पर भी अली है, अर्श चहारुम पर भी अली है, अर्श पंजुम पर भी अली है, अर्श शशुम पर भी अली है। तो जनाब सलमान कहते मौला मुझे इस पर शक नहीं है, मुझे इस पर शक नहीं है, मुझे इस पर शक नहीं है कि आप अर्श अव्वल पे थे, अर्श दोम पर थे, अर्श सोम और चहारुम पर थे। मौला ये फिजा क्यों कह रही थी ऐसा? तो खुदा की कसम एक मर्तबा मौला फरमाते हैं ए सलमान कभी भी फिजा का मुकाबला मत करना। कहा मौला क्यों फिजा का मुकाबला ना करे? कहा तुम घर के बाहर के गुलाम हो, फिजा घर के अंदर की कनीज है। कहा जिस घर में फिजा रहती है उस घर का दरवाजा अर्श पर खुलता है। आप देखे अजीजान मोहतरम, आप देखे कि जनाब फिजा घर की कनीज है। कहा कि फिजा का मुकाबला ना करना, उस घर का दरवाजा अर्श पर खुलता है। अजीजान मोहतरम, अली मजहरुल अजायब है। ये हमारा यकीन कामिल है। और अजीज़ान गिरामी बस दो जुमले और फ़ज़ाइल के, इसके बाद रब्ते मसाइब। चूँकि मैं अपने वक्त पर पूरा पाबंद हूँ, चूँकि मुझे एहसास है और इंशाअल्लाह इस मज़मून को मुकम्मल किया जाएगा अगर आपने ताउन किया इंशाअल्लाह। अजीज़ान मोहतरम चूँकि तवील मज़मून है, पूरी जंग है अजीज़ान मोहतरम के मौलाए कायनात ने कैसे जंग की थी, अपना तारुफ। अली ने हर जंग में ये कहा ना कि अना अली अबना अबी तालिब, लेकिन ये वाहिद जंग खैबर है जिसमें अली ने कहा था अना लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। इसकी वजह, इसका सबब बताऊँगा। एक एक सिपाही के हिस्से में, एक एक सिपाही के हिस्से में, एक एक सिपाही के हिस्से में, एक एक सिपाही के हिस्से में एक एक ऊँट की खाल के बराबर सोना अली ने बांटा है। एक एक ऊँट की खाल के बराबर, वजन में नहीं, वजन में मैंने कब कहा? ऊँट की खाल बिछाई, सोना भरा, गठरी बनाई, चल दिए। अल्लाह की कसम अजीजान गिरामी, इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मैं गलत पढ़ूं तो रोजे महशर शहजादी मेरी शिफात ना करे। इससे बड़ा जुमला नहीं है मैं गलत पढ़ूं। एक एक सिपाही के हिस्से में एक एक ऊँट की खाल के बराबर अली मौला ने सोना बांटा है। जिनको कभी पेट भर के खजूरें नसीब ना हुई हो, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। ये वो जंग थी, जंग खैबर। अजीज़ान मोहतरम, आप क्या समझते हैं तारीख़ इस्लाम को? कितनी मंजिलों से गुजर कर आया है ये इस्लाम हम तक, कितनी मंजिलों से आया है। आए हो ना रोने के लिए, किसके लिए? शहजादा अली अकबर। अजीज़ों, कौन अली अकबर? हम शक्ल पैगंबर अली अकबर, करबला का यूसुफ सानी अली अकबर, लैला का चांद अली अकबर, ज़ैनब की 18 बरस की कमाई अली अकबर, सकीना का भाई अली असगर, सुगरा का भाई अली असगर,
अजीज़ों, मैंने नाम लिया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अजीज़ों, एक रवायत आपके सामने पढ़ता हूँ। मौलवी हिदायत हुसैन साहब, उनका इंतकाल हो गया है। मौलवी हिदायत हुसैन साहब, आज से कई सौ बरस पहले का वाक़या है कि उन्होंने ज़िंदगी भर हर शहीद का मसाइब पढ़ा। हर शहीद का 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ते थे। बहुत मोमिन आदमी थे, मगर कभी अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ते थे। कभी अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी उन्होंने, कभी पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ी। और लोग पूछते भी थे उनसे कि मौलवी साहब, हिदायत साहब, आप अली अकबर की शहादत क्यों नहीं पढ़ते? तो पता उनका जवाब क्या होता था कि जिस दिन मैंने अली अकबर की शहादत पढ़ी उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। अरे अल्लाह अकबर। एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे, वज़ू करके जा रहे थे मिंबर की तरफ। तो अजीज़ान गिरामी, 17-18 ख्वातीन नकाब पोश काले बुरके में एक पिंडाल के बाहर बैठी हुई थी। उधर से इनका गुज़र हुआ कि मिंबर की तरफ जाएं, वो भी मजलिस सुनने आई थी। उन ख्वातीनों ने मौलवी हिदायत साहब को रोका, ए शहज़ादी के ज़ाकिर, एक लम्हे के लिए ठहर जाओ। मौलवी हिदायत साहब रुक गए। तो एक मर्तबा ख्वातीनों ने कहा, हम सैयदज़ादियाँ हैं। सुने जुमला ज़ादारो, हम आले रसूल हैं। बस एक मर्तबा मौलवी हिदायत साहब ने अपने चेहरे को ऐसे घुमा लिया। जी हुक्म करें। देखे सैयदों का एहतराम, देखे जी हुक्म करें, जाकिर है मौला का, हुक्म करें। मौलवी हिदायत, हम सब चाहते हैं कि आज अली अकबर के मसाइब पढ़ो। खुदा की कसम, सुन लेना ज़ादारो जुमला, कर लेना बर्दाश्त, इसी पर क़यामत हो जाएगी जुमले पर। पता है मौलवी हिदायत साहब जिन्होंने अहद किया था मैं ज़िंदगी भर कभी अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ूंगा जिस दिन वो दिन मेरा आखिरी होगा। अल्लाह अकबर। अब चूंकि सैयदों का हुक्म था, गिरिया करने लगे। उनके चाहने वाले उनके करीब आ गए, जो उनके शागिर्द थे। अपने शागिर्द से कहते हैं, आज मैं अली अकबर की शहादत पढ़ूंगा, जाओ मेरे कफन का इंतज़ाम करो। मसाइब पढ़ा, शहादत हो गई, गुजर गए। अजीज़ों, ये है जनाब अली अकबर की शहादत। मुकम्मल कोई नहीं पढ़ सकता। जनाब अली अकबर की शहादत, अल्लाह। आकाए मेहंदी माजिंदानी, ईरान में एक शहर है माजिंदानी, वो अजीज़ान गिरामी इमाम हुसैन के रोज़े के पास अली अकबर की शहादत पढ़ दी उन्होंने। तो वहाँ के जो खादिम थे उन्होंने एक मर्तबा दूर से कहा, ए आकाए मेहंदी, शहादत मुकम्मल ना पढ़ना। बस एक मर्तबा आकाए मेहंदी ने अपने ज़िक्र को रोका, पूछा क्यों ऐसा कहा? कहा तुम इधर शहादत पढ़ रहे हो, उधर हुसैन के रोज़े से खून निकल रहा। है अल्लाह, क्या सुन रहे हो ज़ादारो? खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। अजीज़ों, जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर। पता है मैं मुकम्मल शहादत नहीं पढ़ पाऊँगा, बस 2-4 जुमले आपके हवाले करके मिंबर छोड़ रहा हूँ। अजीज़ों, जनाब अली अकबर हैं, आका हुसैन से कहते हैं, बाबा मरने की इजाज़त। किसको कहा? अजीज़ों, एक रवायत और आपके सामने पढ़ता हूँ। जब 11 मुहर्रम को ये काफ़िला चला है ना, तो एक होता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? उसकी खासियत क्या होती है सूरजमुखी के फूल की?
सूरजमुखी का जो फूल होता है उसकी खासियत ये होती है, जिधर जिधर सूरज रहता है उधर उधर वो फूल घूमता रहता है, इसीलिए उसको सूरजमुखी कहते हैं। उसका मुख यानी उसका जो फेस होता है, जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर उसका फूल भी घूमता जाता है। अजीज़ान गिरामी मकातिल लिखते हैं सारे सर नेज़े पर थे। अजीज़ान गिरामी जिधर हुसैन का सर मुड़ता था ना नेज़े पर, उधर सारे सर मुड़ते थे, सारे सर मुड़ते थे। लेकिन अजीज़ान गिरामी मुझसे पूछो ना हुसैन का सर किधर मुड़ता था? जिधर अली अकबर का सर मुड़ता था उधर हुसैन का सर मुड़ता था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये नूरानी मजलिस हो रही है अजीजों, ये नूरानी मजलिस हो रही है अजीजों। कहा बाबा जंग की इजाजत, मरने की इजाजत। पता है हुसैन ने क्या कहा? अकबर जाओ अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। अजीज़ों, जनाबे अली अकबर जब आए हैं तो जो हकीकी माँ थी उम्मे लैला, रात में उनसे इजाज़त ले चुके थे। अब जिन्होंने पाला था, पता है ज़ैनब ने अकबर को नहीं पाला था, मैं बता रहा हूँ अकबर को नहीं पाला था बल्कि एक पैगंबर को पाला था। ज़ैनब उसका नाम है अजीज़ान मोहतरम जिसने अली अकबर को पालकर शबीह पैगंबर बनाया। एक नबी को पाला है ज़ैनब आलिया ने। अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, अली अकबर अंदर आए। आने के बाद माँ के सामने ज़ानुए अदब करके बैठ गए। किसके सामने? जनाबे ज़ैनब के सामने। आज़ादारों, बड़े चूँकि अकबर हैं बेटे, ज़ैनब हैं माँ, और बेटा जानता है माँ को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। बात को समझिएगा, नफ्सियाती बात कर रहा हूँ अजीज़ों। अकबर जानते थे कि ज़ैनब जो मेरी माँ है वो किस चीज़ से राज़ी होंगी। तो एक मर्तबा अकबर ने आहिस्ता से कहा, अम्मा मरने की इजाज़त। अब सोचो आप, जैसे ही ये लफ्ज़ कहा मक्तल में मिलता है कि ज़ैनब के चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने जनाबे ज़ैनब को जलाल में नहीं देखा था, पहली बार शहजादी ज़ैनब के चेहरे का रंग उतरा और एक मर्तबा जलाल में कहा, जा नहीं देती इजाज़त, जा नहीं देती इजाज़त। अल्लाहु अकबर। इजाज़त नहीं देती। ज़ैनब ने कहा मैं इजाज़त नहीं देती मरने की। अल्लाहु अकबर। अली अकबर ने देखा कि माँ इजाज़त नहीं देती। अब सुनो जुमला, खुदा की कसम, रोते हुए घरों तक जाओगे। अजीज़ों, जनाबे अली अकबर ने अपना सर आहिस्ता से बीज़ ज़ैनब की आगोश में रखा। खुदा की कसम, जुमला सुन लेना, कर लेना बर्दाश्त। जनाबे अली अकबर ने अपना सर अपनी माँ की आगोश में रखा। ज़ैनब ने अकबर के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा। सुनना जुमला ज़दारो। अली अकबर बड़ी मासूमियत से कहते हैं, अम्मा हमारा और आपका रिश्ता क्या है? तो ज़ैनब कहती हैं, अकबर तू मेरा बेटा है। अजीज़ों सुनो जुमला। अकबर ने कहा, अम्मा आपका मेरा रिश्ता क्या है? ज़ैनब कहती, अकबर तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अजीज़ों, बस हुसैन की तरफ एक मर्तबा इशारा किया। किसने? अली अकबर ने। अच्छा मैं एक सवाल और पूछता हूँ, बाहर जो खड़ा रो रहा है, बाहर जो खड़ा रो रहा है वो किसका बेटा है?
सुन लेना अज़ादारो, जुमला कर लेना बर्दाश्त। अली अकबर कह रहे हैं अम्मा बाहर जो खड़ा रो रहा है वो किसका बेटा है? कहा बेटा वो फातिमा जहरा का लाल है। अज़ादारो अली अकबर कहते हैं अच्छा अम्मा ये बताओ, रोजे महशर जब दादी फातिमा ये सवाल करेंगी ज़ैनब तूने अपने बेटे को बचा लिया, मेरा बेटा क्या कीमती नहीं था? इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा जा अकबर इजाजत दे दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपके आंसुओं पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमामे मजलूम करबला के। अज़ादारो मुख्तसर करता हूँ शहादत, चूँकि वक्त हो रहा है, बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा मैं आपको इबादत में मशगूल नहीं कर सकता। अजीज़ों, अकबर रुखसत हुए। मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत कुछ छोड़ दिया है मैंने, बहुत तवील है रुखसती जनाब अली अकबर की। और जितना वक्त, ये भी सुन लें आप, पूरी मक्तल उठा के देख लें, जितना वक्त अली अकबर को रुखसत होने में लगा किसी शहीद को नहीं लगा है। मक्तल में लिखता है 18 मरतबा खेमे ज़ैनब का पर्दा उठा और 18 मरतबा गिरा। अली अकबर बाहर निकलते थे, बीबियां अंदर कर लेती थी। अली अकबर बाहर निकलते थे, बीबियां अली अंदर कर लेती। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब अकबर रुखसत हुए हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भरे घर से जवान बेटे की मैयत निकलती हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अज़ादारो आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अजीजों, अकबर चले, रुखसत हुए। जब अकबर चले हैं ना तो मकातिल लिखते हैं अकबर का घोड़ा चला, हुसैन भी चले। अभी तक क्या होता था, हुसैन रुखसत कर देते थे किसी भी शहीद को, हुसैन आ जाते थे अपने मुकाम पर। मगर ये वाहिद शहीद है अली अकबर। जब अली अकबर घोड़े पे बैठ के गए हैं ना मक्तल की तरफ, तो पीछे पीछे हुसैन भी चले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ तो हुसैन के कदम तेज हुए, अकबर और तेज हुआ, हुसैन के कदम और तेज हुए। बस एक मरतबा हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन जमीन पे गिरे। सुनना जुमला अज़ादारो, हुसैन जमीन पे गिरे। अज़ादारो अकबर का घोड़ा तेज है। एक काले नकाब वाली बीबी एक मरतबा अकबर के घोड़े के आगे आके कहती बेटा अकबर जरा आहिस्ता चल, देख मेरा बेटा हुसैन जमीने करबला पर गिर गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या सुन रहे हो अज़ादारो? खुदा कोई गम न दे, अल्लाह तुम्हारे औलादों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो अज़ादारो अकबर वापस आए, अकबर वापस आए तो पता है हुसैन क्या कहते हैं? अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, काश तुम साहिब औलाद होते। अच्छा अकबर जाओ, अब मैं वापस तुम्हारे पीछे नहीं आता, लेकिन अकबर एक बात याद रखना। जी बाबा। बेटा जब बिल्कुल लश्कर के करीब पहुंच जाना तो एक मर्तबा मुड़ करके मुझे ज़रूर देख लेना। क्या मोहब्बत है अजीज़ों। 57 बरस का बाप, 18 बरस का कड़ियल जवान, शबीए पैगंबर, शादी का अरमान था अजीज़ों। 7 मुहर्रम को अली अकबर ने वादा किया था अपनी बहन सुगरा से, बहन सुगरा मैं 7 मुहर्रम तक तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे बगैर शादी नहीं रचाऊँगा। सुगरा इंतज़ार करती रह गई, मेरा अकबर नहीं आया। जज़ाकल्लाह अज़ादारो। अजीज़ों 2-4 जुमले शहादत के सुन लो, मजलिस मुकम्मल कर दूं। अजीज़ों अकबर गए, जंग की अकबर ने। और जब जंग की तो एक मर्तबा उम्मे लैला कहाँ आ गई? दर खेमा पर, खेमे के दर पर आ गई और कनात को पकड़े हुए उम्मे लैला किसका चेहरा देख रही? पता है किसका चेहरा देख रही? इमाम हुसैन का।
मुझे बताओ अज़ादारों, क्यों उम्मे लैला इमाम हुसैन का चेहरा देख रही? माँ है। पता है उम्मे लैला से पूछा आपने ऐसा अमल क्यों किया, आप क्यों खड़ी थी? पता है उम्मे लैला कहती हैं मैं इसलिए इमाम हुसैन का चेहरा देख रही थी चूँकि अकबर गया था जंग पे दुश्मनों के दरमियान, और हुसैन देख रहे थे अकबर की जंग। अगर हुसैन का चेहरा मुतगय्यर हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अकबर जिंदा है या नहीं। अल्लाह अकबर। अजीजों, एक मर्तबा अकबर का चेहरा हुसैन का चेहरा मुतगय्यर हुआ। उम्मे लैला ने वहीं से आवाज़ दी, हुसैन वापस पलटे। कहा ये मेरे सरताज, मेरे अकबर की खैर? कहा ए लैला, माँ अगर बेटे के हक़ में दुआ करे, माँ अगर बेटे के हक़ में दुआ करे तो अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह रद्द नहीं करता। सुन लेना जुमला अज़ादारों, कर लेना बर्दाश्त। बस एक मरतबा उम्मे लैला अपने खेमे में आई, आने के बाद अपने सर से चादर उतारी। सुनो अज़ादारों, अपने सर से चादर उतारी, अपने सर के बाल को खोलना शुरू किया। एक मरतबा कुरान लिया, अरे कुरान खोलकर उम्मे लैला ने सर पर रखा, हाथों को बुलंद करके कहती है परवरदिगारा, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे अकबर को एक बार मिला दे। अकबर पलटे। सुनो दादा, अकबर वापस पलटे, अकबर वापस पलटे। जब वापस पलटे ना, पूरा जिस्म छलनी, पूरा जिस्म छलनी। अज़ादारों, अकबर आकर हुसैन से कहते हैं बाबा, बाबा अगर कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन ने आसमान की जानिब देखा, एक मरतबा मदीने की जानिब देखा। अब हुसैन क्या करे, पानी कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए? ये कौन मांग रहा था? बेटा नहीं मांग रहा था, शबीए पैगंबर मांग रहा था, एक नबी पानी मांग रहा था हुसैन से। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? बस एक मरतबा हुसैन ने कहा बेटा अकबर, अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। अब जो अकबर ने अपनी ज़बान आका हुसैन के दहन में दी ना, बाबा के दहन में, फ़ौरन वापस निकाल ली और एक जुमला कहा, ए बाबा मेरी ज़बान से ज़्यादा तो आपकी ज़बान खुश्क है। बस अजीज़ों, अकबर को रुखसत किया, अकबर ने हमला किया। बस एक मरतबा आवाज़ आई, बाबा हमारा सलाम आखिर कबूल कीजिए। मुख्तसर कर रहा हूँ, शहादत मुकम्मल कर रहा हूँ अज़ादारों। बाबा हमारा सलाम आखिर कबूल कीजिए। जिस वक्त हुसैन को पता चला कि अकबर ने आवाज़ इस्तिग़ाज़ा दी, एक मरतबा हमीद इब्ने मुस्लिम कहता मैंने देखा हुसैन तेज़ी से मैदान की तरफ चले। एक मरतबा हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन उठ नहीं सके, हुसैन उठ नहीं सके, हुसैन उठ नहीं सके। अज़ादारों, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता था, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता था। अज़ादारों, हुसैन चल रहे हैं और हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है हुसैन अपने बेटे के जनाजे पर कैसे गए? घुटनियों के बल गए, कोनियों के बल गए। इस तरीके से हुसैन जाते थे। और मीर अनीस फरमाते हैं कि पदर पर लाशे पिसर, पदर पर लाशे पिसर, जानू बजानू रसीद। हुसैन अकबर के जनाजे पर ऐसे गए जैसे कोई छोटा बच्चा कोनियों के बल चल रहा हो, और कहते जाते थे ऐ लाली अकबरा। ओ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, हुसैन पहुंचे, क्या देखा? जवान बेटा है। अज़ादारों, हुसैन ने सलाम, अकबर ने सलाम किया, अकबर ने सलाम किया, बाबा सलाम। तो पता है हुसैन क्या कहते? बेटा अकबर ज़िंदगी भर दोनों हाथों से सलाम किया, आज एक हाथ से सलाम कर रहे हो? पता है अकबर क्या कहते हैं? बाबा, बाबा जालिम ने बर्छी मार दी सीने में, बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा बड़ा दर्द हो रहा। सुन लेना जुमला अज़ादारों, आ गया मैं उसी मंजिल के करीब। खुदा की कसम ये जुमला सुनो अज़ादारों, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे। अरे लैला उजड़ गई है, अकबर उजड़, अज़ादारों लैला उजड़ गई, ज़ैनब उजड़ गई, हुसैन उजड़ गया। अज़ादारों, अब जो अली अकबर ने कहा ना
बाबा बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हुसैन कहते बेटा बेटा सीने में हाथ क्यों रखे हो? बाबा बर्छी का फल है। कहा बर्छी किसने मारी? कहा हसीन इब्ने नुमैर ने। कहा अच्छा हसीन इब्ने नुमैर ने मारी। कहा उसने निकाली क्यों नहीं? कहा उसने निकाली, सुनना जुमला दारो। कहा जब उसने मारी तो निकाली क्यों नहीं? तो पता है अली अकबर क्या कहते? बाबा जब हसीन इब्ने नुमैर ने बर्छी मारी, बर्छी निकाली नहीं, बर्छी उसने तोड़ दी, बर्छी तोड़ दी। कहा क्यों तोड़ दी? कहा बाबा मैंने सुना, वो अपने साथियों से कह रहा था तोड़ने के बाद, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर हैं, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर हैं। आज अगर हुसैन अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाल लेंगे, मैं मान जाऊंगा हुसैन बहुत साबिर है। अदादारो सुनो जुमला, अज़ादारो बस आखिरी जुमला, शहादत मुकम्मल कर रहा हूँ। अज़ादारो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मुकम्मल शहादत पढ़ सकूँ, बस 2 जुमले। अज़ादारो अज़ादारो हुसैन ने एक मर्तबा आसमान की जानिब देखा, एक मर्तबा हुसैन ने मदीने की तरफ देखा, मदीने की तरफ देखा। आस्तीनों को हुसैन ने पलटा, आस्तीनों को पलटा। सुन लेना दादा, आस्तीनों को पलटा। इमाम हुसैन ने दाहिना घुटना ज़मीन करबला पर रखा, रखा ना। अंबिया का मजमा करबला के मैदान में सिमट कर आ गया, अंबिया की रूह करबला के मैदान में सिमट कर आ गई। सुन लेना, बस आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ अज़ादारों। जब अंबिया की रूहें आ गई ना, तो सब ने मंज़र देखना शुरू किया। अब हुसैन करने क्या वाले हैं, अब हुसैन करने वाले क्या हैं? अज़ादारों अंबिया की रूहें एक मर्तबा सिमट गई आके करबला में, सिमट गई आके करबला में। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ए दादा इब्राहिम ज़रा आगे आइए, दादा इब्राहिम ज़रा आगे आइए। ये दादा इब्राहिम आपने अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चलाई थी ना, मगर आंखों पे पट्टी बांधी थी। ए दादा इब्राहिम आज आपका पोता अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालने जा रहा है, मगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधे है, आंखों पे पट्टी नहीं बांधे है। अजीज़ों जब ये मंजर देखा ना, अंबिया की रूहें वापस जाने लगी। अंबिया की रूहों ने एक मर्तबा करबला की ज़मीन को छोड़ना शुरू किया, सारी रूहें वापस जाने लगी। एक मर्तबा रसूल खुदा आ गए। रसूल खुदा आके कहते हैं, ए बेटा हुसैन तुमने मेरी ज़बान चूसी है। जी नाना बेटा आज उस ज़बान की तासीर को दिखा देना। जी नाना मैं कोशिश पूरी करूँगा। अज़ादारों एक मर्तबा अली मुर्तज़ा आ गए। ए बेटा मेरी रगों में तुम्हारा खून है, आज उस खून का असर दिखा देना। हुसैन कहते बाबा आपने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा था, आपने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा था। पूरी दुनिया आपको फातह खैबर कहती है। आज आपका बेटा हुसैन 2 उंगलियों से जवान के सीने से बर्छी का फल निकालने जा रहा है। अज़ादारों सुन लेना जुमला। अज़ादारों इमाम हसन आगे बढ़े। ए भैया हुसैन जवान का लाशा है, ज़रा संभल कर। अजीज़ों सारी रूहें वापस चली गई। एक मर्तबा हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, सामने देखा, पीछे देखा, सारी रूहें चली गई, सारी रूहें चली गई। एक मर्तबा हुसैन कहते सब छोड़कर चले गए, सब छोड़कर चले गए, सब छोड़कर चले गए। जब ये सुना ना तो एक मर्तबा इमाम हुसैन की पुश्त से आवाज आई, एक काले नकाब पोज बीबी की, ए हुसैन सब छोड़ के चले जाएंगे मगर मैं नहीं जाऊंगी। हुसैन की कमर पर हाथ रखा, बेटा बर्छी निकाल ले। अब जो हुसैन ने बर्छी पकड़ी, या अली मदद कह के अब जो बर्छी निकाली, अकबर का कलेजा अरे बर्छी में निकल आया, जवान लाशा। क्या सुन लो अज़ादारों, अकबर का लाशा, अकबर का लाशा, कलेजा बाहर आ गया, कलेजा बाहर आ गया। जवान बेटा एड़ियां रगड़ने लगा, जवान बेटा एड़ियां रगड़ने लगा। हाँ अज़ादारों जवान बेटा एड़ियां रगड़ने लगा। बाप के सामने जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। हाँ अज़ादारों बाप के सामने जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। अज़ादारों अज़ादारों हुसैन ने कोशिश पूरी की,
कलेजा बाहर आ गया। हुसैन ने सीने से लगा लिया, हुसैन ने सीने से लगा लिया, लेकर चले। अजीज़ाने गिरामी, बस आखिरी जुमला, खुदा की कसम, अब मैं और मसाइब नहीं पढ़ सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अजीज़ों, हुसैन जब लेके चले हैं ना, तो कुछ देर लेके चले, हुसैन ने ज़मीन पे रख दिया, हुसैन ने ज़मीन पे रख दिया। तमाम बीबियाँ खेमे के पर्दों पर, दरवाज़ों पर है, सब मंज़र देख रही हैं। क्या देख रही हैं? क्या देख रही हैं? एक ज़ईफ़ बाप है, जवान का लाशा है, उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, उठाता है रखता है। आज़ादार हो, मीर अनीस कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा खेमे से दर से जब ये मंज़र देखा तो मीर अनीस फरमाते हैं, ज़ैनब कहती हैं, भाई से ना उठेगा लाशा है बराबर का, भाई से ना उठेगा लाशा है बराबर का, गोदी में उठा लूंगी मैंने इसे पाला है, गोदी में उठा लूंगी मैंने इसे पाला है, अरे गोदी में उठा लूंगी मैंने इसे पाला है। अज़ादारो, छोटे छोटे बच्चे एक मर्तबा खेमे से निकल आए। अज़ादारो बच्चों ने लाशा उठाया, अरे खेमे में आ गया लाशा, एक कोराम बरपा, वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाली अकबरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ा व तस्लीम अल अम्र। मातम हुसैन।